मेरे व्यूअर्स, आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। ये कुछ भी प्लान करें, कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान करें या कितने भी माइंड गेम्स खेलें, आप इनकी बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो। और इस इंसान की लाइफ में आएगा टावर मोमेंट। मैंने कहा ना, एक मूव यूनिवर्स लेंगी आपके बिहाफ से, और वो जो मूव होगा वो लिटरली इनकी दुनिया हिलाने वाला होगा। और जैसे इनकी लाइफ में चीजें बिगड़ना स्टार्ट होंगी, ये दौड़े दौड़े आएंगे, भागे भागे आएंगे। लेट्स हैव अ न्यू स्टार्ट। ये बोल रहे हैं कि चलो भाई एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो भाई आ जाओ, मना किसने किया है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट हुई मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। ओके, ये अपनी फैमिली को चूज कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों को चूज कर रहे हैं। नंबर 4, नंबर 10, अक्टूबर एंड अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, डी जे। ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके जो पार्टनर है ये अपनी फैमिली को चूज करें। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली है। आप माने या ना माने, आपकी मर्जी। यहाँ पर हो सकता है ये आपको बोले, कुछ भी बोले भाई, कुछ भी बोले, बट रियलिटी ये है कि अपनी फैमिली को चूज कर रहे हैं। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली है। ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ही ज्यादा। अगर मैं तो ये कहूंगी गाइस, इवन अगर इनकी फैमिली इनको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, इनके साथ कुछ भी गलत कर रही है, ये सहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। ये अपनी, देखो, छोड़, कौन कहता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ो, लेकिन क्या है कि सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं समझ रहा, फिर भी आप उनका लल्लू पुच्चू कर रहे हो अपनी किसी फायदे के चलते हो, तो भाई वो फिर तो ये क्रेडिट मत लो कि आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड हो। फिर तो आपको ये क्रेडिट लेना चाहिए कि एक इंसान अपने 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 फायदे के लिए वो कुछ भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही चीज है, भले ही फैमिली के साथ इनका इमोशनल बॉन्ड हो या ना हो, बट ये अपनी फैमिली को चूज कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को चूज कर रहे हैं। मतलब ये वही बेटे हैं जो अपने माँ बाप को पानी के ग्लास तक नहीं पूछते। इनफैक्ट अगर वो बोले कि बेटा एक पानी का ग्लास पकड़ा दे, तो ये बोलेंगे कि टाइम नहीं है मेरे पास। और आज ये फैमिली ओरिएंटेड बन के बैठे हैं। होप आपको समझ में आ गया, आपको क्लैरिटी मिली है। समझदार के लिए इशारा काफी है, वो इशारा आज तक आपको नहीं मिला, मैं दे रही हूँ, ठीक है? हाँ, समझ जाओ। और क्या, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ देखो, समटाइम्स क्या होता है, मुझे स्ट्रांगली आपके केस में ये लग रहा है, आपके पार्टनर आपको झुकाने के लिए, आई मीन मतलब आपको डाउन फील करवाने के लिए, हो सकता है फैमिली का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि आपने एक वक्त कहा था कि, बहुत से मेरे व्यूअर्स के केस में ये है कि आपने ये कहा था कि इनकी फैमिली इनके प्रति इतने इमोशंस नहीं रखती, आप क्यों इतना इनको, मतलब सिर्फ क्या आप ही के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं? जब सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो आप इतना क्यों कर रहे हो? अगर आपने इनसे ये कभी कहा है, तो भाई जानबूझकर अभी उनको चूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ आपको डाउन फील करवाना है। बहुत दिमाग से चल रहे, स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, ये बहुत दिमाग से चल रहे हैं। आप ये मत समझना कि ये बेवकूफ हैं, आप ये मत समझना कि बच्चे हैं, नहीं। ये समझो, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनके माइंड में बहुत तगड़ा वाला प्लान चल रहा है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इनको सपोर्ट लेना पड़ रहा है, आपको डाउन फील करवाने के लिए। बेसिकली इनको किसी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बता रही हूँ ना गाइज, आपके बिना ये हेल्पलेस हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको ऐसा दिखाने वाले हैं, मतलब जरूरत इनको है आपकी, लेकिन ये आपको ऐसा दिखाएंगे, ये इस कनेक्शन में स्टार्ट तो करेंगे, फ्रेश स्टार्ट, लेकिन इस तरीके से जहां आपको कल ये बोल सकें कि मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं थी जितने तुम्हें मेरी जरूरत थी। अभी एक सेकंड में क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। पेज ऑफ वांड्स की कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। मतलब कैसे कैसे लोग हैं गाइस, मतलब
एक इंसान जो अकेला काफी है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप अकेले काफी हैं, लेकिन इस इंसान को किसी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है आपको डाउन फील करवाने के लिए। ये वैसे आपकी जीत यही सुनिश्चित हो गई है, ठीक है, आप ऑलरेडी विनर हो। 4 ऑफ कप्स, हे राम हे राम, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन 4 ऑफ कप्स के साथ इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, इससे अच्छा है पहले आपको डाउन फील करवा दे। कुछ लोगों की ये स्ट्रेटेजी होती है, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि मुझे उसको अप्रोच करना है, मुझे रिश्ते में आना है, लेकिन वो इस प्रकार से गेम खेलते हैं, माइंड गेम्स इन्हीं को तो बोलते हैं, जहां पर ये पहले आपको डाउन फील करवाएंगे। मतलब आप अगर हाई वाइब्रेशन में हैं, आप इनको पूछ ही नहीं रहे हैं, तो कुछ ऐसा ये करने वाले हैं जहां आपको या तो इनसिक्योरिटी होगी या कोई गिल्ट में आपको डाल देंगे, कुछ ऐसा करेंगे। और जब उस पॉइंट पे आके जब आप या तो गिल्ट में जाओगे या फिर आप इनके बारे में सोचना स्टार्ट करोगे या फिर आप अपने अंदर गलतियां ढूंढना स्टार्ट करोगे, वो मोमेंट होगा तब ये आपको अप्रोच करेंगे ऑल ऑफ सडन, क्योंकि उस वक्त आप या तो रिग्रेट में होंगे, तो आप इनको रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मुझे स्ट्रांगली इनके माइंड में जो प्लान चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और इनके माइंड में है आपको इस कनेक्शन में, आपके साथ फिर से इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करने का। और भाई इसके लिए देखो कितने पापड़ बेलने पर, मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के सीधे आ जाए, नहीं नहीं, सीधा तो आने नहीं है, सीधे काम तो कभी किए ही नहीं इन्होंने, कभी सीधे काम किए इनको तो बस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स, आपने अपनी वर्थ समझ ली है, आप अपनी वैल्यू समझते हो। मुझे नहीं लगता आप इनके ऐसे ये जो पुराने वाले तरीके ही अपनाएंगे और आप इनकी बातों में आ जाओगे, बिल्कुल नहीं, आप नहीं आने वाले। आपके पार्टनर ट्राई जरूर करेंगे, फॉर श्योर ट्राई करेंगे, लेकिन मेरे व्यूअर्स आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। ये कुछ भी प्लान करें, कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान करें या कितने भी माइंड गेम्स खेले, आप इनकी बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो, आप समझ गए हो, इनका पैटर्न आपको समझ में आ गया। मतलब पहले आपको समझ में नहीं था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या है, लेकिन जैसे जैसे अभी आपने इतना एक्सपीरियंस किया इस रिश्ते में, तो आपको बहुत हद तक अभी आइडिया लग गया है कि आपके पार्टनर कितना क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप अवेयर हो, आप टोटली अवेयर हो। नंबर 9, ठीक है, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सितंबर मंथ आगे से रेजोनेट कर सकता है। जय सिया राम। और क्या भाई इनके माइंड में, उप्स, अपने आप ये कार्ड है, जरूर लेंगे। हाई प्रिस्टेस कौन है? हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में फूल। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में कौन है, आप है या कोई थर्ड पार्टी है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, मुझे तो आप ही की एनर्जी लग रही है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने इमोशंस को बैलेंस में लेके आ रहे हो, ये आप ही, ये आप ही हो, ठीक है, मैंने कंफर्म कर लिया, ये आप ही हो। आप अपने इमोशंस को बैलेंस में लेके आ रहे हो। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस इनको दिखाई नहीं रहे हो। आप तो, आपके अंदर देखो ये स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आपके अंदर ये इमोशंस का बैलेंस देख रहे हैं, आपको ये साइलेंट, वो कहते हैं ना साइलेंट किलर, ये आपको देख रहे हैं साइलेंटली, आप इनको किल कर रहे हो, ठीक है। इनका ऐसा समझो, आपका जो ये साइलेंट है इनको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर काट रहा है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं। इनकी भी एक जिद हो गई है, जैसे आपने नोटिस किया, ये एम्परर की एनर्जी में थे, आप हो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, ठीक है। ये अपनी फैमिली को पकड़ के बैठे हैं, आप यूनिवर्स को पकड़ के बैठे हैं। ये एक जिद में बैठे हैं कि इनको आपको झुकाना है, लेकिन आप यूनिवर्स को पकड़े बैठे हैं। आप ना किसी को झुकाना चाहते हो, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं। मतलब आप एक स्वाभिमान के साथ बैठे हैं। आप ना सर झुकाएंगे ना, तो आपको वही मतलब है कि सामने वाला झुके ही, लेकिन आप इनके सामने सर भी नहीं झुकाने वाले बिना किसी गलती के। देखो मुझे वो लिटरली कंगना रनौत जी का वो डायलॉग याद आ रहा है कि झांसी की रानी मूवी में, आई थिंक, हाँ वही मूवी थी, तो उसमें उन्होंने डायलॉग मारा था, एक मारा था, अच्छा डायलॉग था, इधर ऐसे ही बोलते हैं डायलॉग मारा था, बेचारे को मार दिया, ओके। हाँ, तो डायलॉग ये था कि ये सर ना कभी डर से झुका है, ये उठता है तो सिर्फ स्वाभिमान से, और अडिग रहता है, फिर वो मतलब किसी के आगे नहीं झुकता। तो ये वही बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सर इनके आगे बिल्कुल नहीं झुकने वाला। आप सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, ठीक है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, स्ट्रांगली। चाहे ये इंसान आपसे छूट जाए, आप अपना इनर वर्क इतना ब्यूटीफुल तरीके से कर रहे हो, आप
सेल्फ रिस्पेक्ट अभी दाव पर नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया भाई, आपको समझ में आ गया, आपने अपनी फ्रीडम को चूज कर लिया। कोई आए कोई जाए, अरे वाह, हाँ, कितना भी मुझको समझाए, अरे वाह मेरे व्यूअर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं तो सुनू ना किसी की, हाँ मुझे पता है मैंने न्यू सॉन्ग क्रिएट कर दिया, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते, तो आप किसी की नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल नहीं, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, आप ऐसे ही रहना भाई, ठीक है। ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये आपके लिए सेटल होंगे, आपको नहीं होना, ठीक है। देखने दो, देखो, आप भी देखो। आपने नोटिस किया यहाँ पर फैमिली पहले आई है और आप लास्ट में आए हो। जब तक आप यहाँ से यहाँ नहीं आते तब तक आपको कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है। देखो भाई, घमंड, अगर इनके अंदर घमंड है तो मेरे व्यूवर्स के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जीत सेल्फ रिस्पेक्ट की होनी है, तो आपको भी पता है। व्हाट एल्स जेलसी आराम। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम हो सकता है, दोनों का म्यूचुअल लव है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 7, नंबर 2, नंबर 27 एंड जुलाई मंथ, फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी या जी किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉकेज क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉकेज क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉकेज क्या है। वन मोर कार्ड, ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉकेज कौन क्रिएट कर रहा है, ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज है स्ट्रेंथ, मेरे व्यूअर्स की स्ट्रेंथ ब्लॉकेज है भाई, आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, यही इनके लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, ठीक है। ये आपसे अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं, आप इनकी विश कम ट्रू हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेज आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई है। मतलब इनका लिटरली आपसे कहना है कि अगर आप इतने घमंड में नहीं हो, मतलब इनके पर्सपेक्टिव से आप घमंड में हो, लेकिन आप मुझसे पूछो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में हो। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर ये घमंड नहीं होता ना, तो ये आपको अप्रोच कर लेते, तो ये आपको वो ऑफर करते जो आप डिजर्व करते हैं। भाई ऐसे ऑफर को मारो लत, मारो ठोकर। बाद अगर किसी ऑफर के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगानी पड़ रही है, ऐसे ऑफरों को बोलो भाई टाटा बाय बाय, चलो, नहीं चाहिए हमें ऐसे ऑफर। क्या करना है ऐसे ऑफर का, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ रही है उसकी ऑफर की वजह से आप अपना ऑफर अपने पास रखिए। यहाँ पर देखिए, लव बहुत है, म्यूचुअल लव है, चाहते हैं यूनियन, फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन ये अपना ईगो नहीं छोड़ने वाले, ये अपना ईगो नहीं छोड़ने वाले। ओ माय गुडनेस, मैंने कहा ना, ये अपना ईगो नहीं छोड़ने वाले। और कार्ड देखो, कार्ड क्या है? मतलब ईगो तो इस इंसान में ऐसे कूट कूट के भरा है, इनको ये ना, मैं बोल रही हूँ, ये कूट कूट के निकलेगा, कूट कूट के निकालना है, जैसे ये कूट कूट के भरा है ना, ये ईगो कूट कूट के निकालना है गाइस आपको। मतलब आप खुद सोचो, मतलब इतना ईगो इस इंसान में, ये कब समझेंगे भाई, इनको कब समझ में आएगा कि आपके ईगो की वजह से रिश्ता कैसे स्पॉइल हो रहा है। अब तक आप कब का यूनियन में आ जाते, लेकिन इस इंसान के ईगो की वजह से चीजें बिगड़ी पड़ी है। यहाँ पर देखिए, चैरियट का कार्ड, यूनिवर्स जरूर मूव लेंगे, मतलब आपके पार्टनर कोई मूव करे या ना करे, यूनिवर्स आपकी तरफ से मूव करेंगे, आपके बिहाफ से एक मूव होगा। समझना, ये मूव आप नहीं ले रहे हो, आप कोई मूव नहीं ले रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, यूनिवर्स ले रहे हैं आपके बिहाफ से। कुछ ऐसा एक्शन होगा जो फिर इस इंसान, ओहो मेरे व्यूवर्स, आपकी स्ट्रेंथ तो डे बाय डे बढ़ेगी, और इस इंसान की लाइफ में आएगा टावर मोमेंट। मैंने कहा ना, एक मूव यूनिवर्स लेंगी आपके बिहाफ से, और वो जो मूव होगा वो लिटरली इनकी दुनिया हिलाने वाला होगा। और जैसे इनकी लाइफ में चीजें बिगड़ना स्टार्ट होंगी, ये दौड़े दौड़े आएंगे, भागे भागे आएंगे, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा आपकी तरफ आएंगे, और इनके पास कोई चारा नहीं होगा। मतलब आपने नोटिस किया, तीनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, यहाँ पर यूनिवर्स कुछ गेम खेलने वाली। अभी यहाँ पर मेरे व्यूवर्स, आप इतना अच्छा इनवर्क कर रहे हो कि अब यूनिवर्स आपके बिहाफ से एक्शन लेने वाली है, ठीक है। ये इस इंसान की लाइफ में इतने टावर मोमेंट, मतलब जब तक ये इंसान का घमंड नहीं टूटेगा ना, मतलब आप समझो, अभी रिसेंट पास्ट में भी टावर मोमेंट आया था इनकी लाइफ में, मतलब ये इंसान का सब कुछ टूट गया, मैंने जो बताया था, दिल टूटा, भरोसा टूटा। अब मैं बोल रही हूँ कि इनका सब कुछ टूट गया, लेकिन ये घमंड नहीं टूटा। अब की बार जो ये टावर मोमेंट आएगा ना, ये टावर मोमेंट इनका घमंड तोड़ के जाएगा।
ठीक है। और ये घमंड जब टूटेगा मेरे व्यूवर्स, आपकी तो स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ने वाली है और इस इंसान का घमंड टूटने वाला है। आप बिलीव रखिए, पॉजिटिव रहिए और ट्रस्ट मी, ये नहीं बचेंगे, ये नहीं बचेंगे, ये यूनिवर्स के प्रकोप से नहीं बचेंगे। देखने दो कितने दिन घमंड रहता है, मुझे भी देखना है। काउंटिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं इनका घमंड कब तक रहता है। दिस सन, टावर अगेन, सन। ये इंसान देखो, सन कितना घमंड में खड़ा है कि ये, अरे भाई सन होंगे आप अपने घर में, ठीक है। हाँ, SON की बात नहीं कर रही, SUN की बात कर रही हूँ। भाई सन होंगे आप अपने घर पे। जो सन होते हैं, जो सन वाले होते हैं, आपने देखा भी होगा, उनके अंदर थोड़ा सा आपको एरोगेंस देखने को मिलेगा, होता है उसमें थोड़ा सा, उनमें प्राइड होता है। नंबर 1 है ना। तो भाई अगर ये जो ईगो है ना, अगर यूनिवर्स ने आपको इतनी पावर दी है, ठीक है, अगर यूनिवर्स की पावर पर, अगर उस बलबूते पर अगर आप ईगो दिखा रहे हो, तो यूनिवर्स उसको ब्रेक करने की भी हिम्मत रखता है। भूलो मत, अगर वो आपको दे सकते हैं तो वो आपसे छीन भी सकते हैं। मैंने क्या कहा, टावर का कार्ड ट्वाइस आया है, इसको हल्के में मत लेना। यूनिवर्स ने इनको जो जो दिया ना, वो सब इनसे छीना जाएगा, सिर्फ इनकी एक गलती की वजह से। और वो गलती क्या है? इनका ईगो। मतलब यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया है, ये नहीं कि ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को शो करे, ठीक है, थोड़ा सा, बट नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरी मेहनत, मतलब ये तो मैंने मतलब मेरे वजह से है, ये जो कुछ है मेरी वजह से है। कटोरा, हाथ में कटोरा है आपके और कुछ नहीं है, ये देखो, कटोरा लेके उसकी नौबत ना आ जाए, बस इतना घमंड मत रखना लाइफ में, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको ऊपर से सीधा, और मुझे लग भी रहा है ये सीधा ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं इनको, सिर्फ इनका घमंड तोड़ने के लिए। इनके हाथ में कोई कटोरा ना थमा दे, है वैसे इनके हाथ में कटोरा, देखो। कहां से कहां आ रहे हैं। घमंड नहीं करना चाहिए गाइस, कभी घमंड मत करो। राम जी बचाना, घमंड से बचाना, स्वाभिमान के साथ कभी हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, और स्वप्न में भी अभिमान ना आए, लेकिन स्वाभिमान से हमेशा हम आगे बढ़ते रहे, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। 4 ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, आएंगे भाई आएंगे। आप फिर इनको रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो, आपके वर्ल्ड में एंटर होंगे, फिर से आएंगे आपकी लाइफ में। आप चाहे इनको एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, ये आएंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जब वो टावर मोमेंट आएगा, जो कुछ बचा कुचा है, मतलब कुचा क्या होता है भाई, बचा कुचा, अरे बचा हुआ जो भी बचा है, ठीक है, तो वो भी जाने वाला है इनके हाथ से। और कर लो घमंड, और कर लो, मैं तो बोल रही हूँ और ज्यादा घमंड करो, क्योंकि आपको भी पता लगना चाहिए कि घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। फिर कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, आंखें बंद करके निकालूंगी जितने भी मैसेजेस आएंगे, इनको क्या कुछ कहना आपसे। अरे भाई आ ही नहीं रहे, क्या कुछ कहना है इनको आपसे। आई थिंक काफी इतने मैसेज, ओके। पहला मैसेज है, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। आप इनको अच्छा इंसान बनाते हैं और वो ये बनना नहीं चाहते, इनको तो विलन बनना है, ठीक है। I'm burdened with responsibilities, मैं कह रही हूँ ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज कर रहे हैं, चाहे ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुश हो या ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, आई नीड योर सपोर्ट, इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड सम मोर टाइम, इनको थोड़ा टाइम और चाहिए, क्योंकि अभी ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। रिलीज योर एक्स, ये आपको बोल रहा है कि अगर आप अपने किसी एक्स पार्टनर से कनेक्टेड हैं तो भाई उनको रिलीज करो। या ये ऐसा हो सकता है कि आप अपने पास्ट में अभी भी अटके पड़े हैं, तो ये पास्ट को रिलीज करने के लिए बोल रहे हैं। आई नो यू ट्रस्ट मी, इनको अच्छे से पता है कि आप इन पर कितना ट्रस्ट करते हैं। ओके, प्लीज फॉरगिव मी, ये बोल रहे हैं कि आप इनको माफ कर दो, भूल जाओ सब कुछ और आगे से इनिशिएटिव ले लो। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी, ये आपको सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि ये आपको खुश नहीं रखता है। भाई कोशिश ही नहीं की, अगर कोशिश करते तो शायद हो जाता। ओल्ड मेमोरीज आर हर्टिंग मी, आई कैन नॉट फॉरगेट यू।
पास्ट की मेमोरीज इनको हिट कर रही है और ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, इनफैक्ट इनको आपकी और ज्यादा याद आ रही है। यू एंड आई हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, ये बोल रहे हैं कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है। लेट्स हैव अ न्यू स्टार्ट, ये बोल रहे हैं कि चलो भाई एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो भाई आ जाओ, मना किसने किया है? आप मेरे व्यूअर्स से क्यों मतलब उम्मीद लगा के बैठे हो कि यही फ्रेश स्टार्ट करेंगे? ओके, आई एम सैड बट स्माइल, दैट्स माई लाइफ। ये बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर भी स्माइल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया कि इनकी लाइफ में बस यही रह गया भाई। इसमें आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते, अपनी हरकतों पर नजर डालो, ठीक है? आप ही के कर्म है ये, ठीक है? आप अगर एक्शन लेंगे तो आप स्माइल भी करेंगे। एक्शन लेना है नहीं, दोष दे दो किस्मत को या भगवान जी को, वो तो ऐसे ही है ना। मतलब भगवान जी तो कौन सा आपको कुछ वो करेंगे? तो मतलब अगर आप देखो, जैसे आप किसी इंसान के ऊपर दोष लगाते हो कि भाई तुमने ऐसा मेरा किया, तो वो तो मुंह तोड़ जवाब देगा, अरे भाई मैं तेरे को जानता नहीं, मैं तेरा करूंगा, तेरे को बताऊं अभी। भगवान जी पे इजी है, बहुत इजी है भगवान जी को ब्लेम करना, है ना? इसलिए इतना लोग इजिली ब्लेम कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता बाद में भुगतना भी पड़ता है। सॉन्ग आया रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में मूवी ही है और उसी का ये सॉन्ग है। मुझे कहना कहना तुझसे है कहना, अरे तो कहते क्यों नहीं हो भाई, कहो। मुझे रहना रहना तेरे दिल में रहना। चलिए अभी गाइडेंस देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जय सिया राम, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए ये आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर बात सिर्फ आपके रिलेशनशिप की नहीं हो रही, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, कोई बिजनेस या कुछ न्यू आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं कि मुझे कुछ ये स्टार्ट करना चाहिए, तो यस वो स्टार्ट होने वाला है। आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। भाई लोगों को दिखा दो कि आप क्या चीज हो, चीज बड़ी मस्त मस्त है ना, तो लोगों को दिखा दो आप रियल में कैसे हो। लोगों की गुड बुक्स में रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने कल ही व्हाट्सएप पे एक वीडियो अपलोड किया था। अरे हाँ, अगर आपको ज्यादा ही इंटरटेनमेंट चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपकी नंबर सेव करती हूँ, फिर आप मेरे स्टेटस देखना। मतलब उसमें मेरी ये हरकतें दिखेंगी आपको। तो उसमें मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें यही था कि मुझे किसी की नजरों में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं चुड़ैल हूँ, हाँ मैं डायल हूँ, निकलो यहाँ से। मतलब जिसको जो सोचना है आप सोचो भाई, जजमेंट से मत डरो, ठीक है? वही चीज है, लोग कैसे जज करेंगे मत डरो, आप जैसे हो लोगों को वैसा दिखाओ, ठीक है? हाँ, मीठा मीठा बोलना, समटाइम्स ज्यादा मीठा भी नहीं बोलना। सामने वाले को डायबिटीज होगी तो, और क्या शुगर हो गई तो मेरी तरह रहो। सो देख लेना, वर्क थ्रू योर फियर्स। यूनिवर्स बोल रहा है कोई तो फियर है जो आपको परेशान कर रहा है, उस फियर पर काम करो। आप उसको परेशान करो, वो आपको परेशान कर रहा है, आप उसको परेशान करना स्टार्ट कर दो। वो परेशान कैसे होगा, उस पर फोकस करना स्टार्ट करो। फोकस ऐसे नहीं करना है कि वो डर है उसको बढ़ाना है, डर है उसको कम करना है। कैसे? फॉर इंस्टेंस आपको डर है कि एक सॉन्ग है अरिजीत सिंह जी का, बहुत इमोशनल सॉन्ग है ये, मेरे बाबू सोना का फेवरेट सॉन्ग था, और ये फेवरेट सॉन्ग मेरे को रुला देगा। मैं इस सॉन्ग को सुनूंगी नहीं, मुझे और याद आ जाएगी मेरे बाबू सोना। मैं तो बोल रही हूँ सुनो उस सॉन्ग को, सुनो, फील करो। रोना आ रहा है रो लो, जितने भी नेगेटिव इमोशंस है रिलीज करो, वो डर निकाल दो। नेक्स्ट टाइम जब वो सॉन्ग आ गया है तो आपको इतना ये ना हो, आप उसको अवॉइड ना करो। देखो ये आपकी इनसिक्योरिटी है, आपको उसको अवॉइड नहीं करना है। सुनो भाई, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपके नेगेटिव इमोशंस बाहर निकलेंगे, दैट्स इट। और क्या? और ध्यान रखो वो सिर्फ आपके बाबू शर्मा का फेवरेट सॉन्ग नहीं है, पता नहीं करोड़ों लोगों का फेवरेट सॉन्ग है। इसको भाई नॉर्मली लो, डरना किस बात का। ये सिर्फ एक एग्जांपल था सॉन्ग का। अब चीजें कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी चीज का अगर डर है आपको, उस पर काम करो। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके पार्टनर सेफ है, और आपके लव्ड वंस मतलब और भी, अगर इनके अलावा
भाई फैमिली में होगा कोई, उनकी बात कर रही हूँ। आप और आपके फैमिली के मेंबर्स सेफ है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। टेंशन मत लो, ना ब्लैक मैजिक की टेंशन लो, ना किसी और मैजिक की, ठीक है? आप सेफ हो, आपके लव्ड वंस सेफ हैं। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।